हेलो एवरीवन। अगर आप एफएमजी एग्ज़ाम इस बार फेल कर चुके हैं तो ये वीडियो पे उसके बारे में हम बात करेंगे। हम सब बात करते हैं कि एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद क्या करना है, एफएमजी एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, लेकिन बहुत कम हम बात करते हैं कि फेलियर से कैसे डील करना है। और मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि 2 बार 3 बार भी दे चुके होंगे एग्ज़ाम और उसके बाद भी क्लियर नहीं होगा, और उन लोगों के लिए ये आसान नहीं होगा। तो हम एक दोस्त की तरह 1 to 1 बात करते हैं इस वीडियो पे। मैं हूं डॉक्टर शुभम मेर और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एग्ज़ाम है, ये आपका नॉलेज तो टेस्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ डेडिकेशन को भी टेस्ट करता है और आप कितना कंसिस्टेंट हैं वो टेस्ट करता है। अगर आप पास कर जाते हैं पहले अटेम्प्ट में वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके बाद अगर आप रिपीटर बन जाते हैं, आप दूसरी बार तीसरी बार देते हैं, तो वो एक मेंटल प्रेशर अलग होता है। और उसके साथ बहुत सारे अलग अलग सोशल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं समझ सकता हूँ, जो आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, एक हावी हो जाता है, और वो आपको प्रिपरेशन करने के टाइम या एग्ज़ाम देने के टाइम वो आपके दिमाग में घूमता रहता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगा कि रिज़ल्ट आने के बाद ये जो 1 या 2 दिन है, आप काम हो जाइए। कोई मंदिर, अगर आप किसी गॉड को बिलीव करते हैं, कोई मंदिर जाना चाहते हैं, कहीं मस्जिद जाना चाहते हैं, आप वहाँ चले जाइए। थोड़ा सा मन को शांत करिए और गॉड से प्रे करिए, प्रार्थना करिए कि गॉड, मैं 2 बार 3 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, अभी आप मुझे कुछ शक्ति दीजिए कि मैं कंटिन्यू कर सकूं। आपको ऐसा नहीं करना कि छोड़ नहीं देना है, आपको टूटना नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हमारे से नहीं होगा, हमें लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, 2 बार 3 बार दे चुका हूँ, 100% में दे चुका हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मैं सुनता हूँ कि 140 से 150 के अंदर, 148 149 ऐसे में बहुत सारे भाई लोग रह जाते हैं। बहुत बुरा लगता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर उस कैटेगरी में हैं, 140 से 150 के अंदर आप रुक जा रहे हैं, देन डोंट वरी, आपका एग्ज़ाम हो सकता है क्लियर हो गया समझिए। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी में कोई कमी नहीं है, आपके प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है, नहीं तो उतना मार्क आपका आता ही नहीं। मतलब आप खुद पूछ लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को ये पेपर हार्ड लगा था, लेकिन आप लोगों को अभी आने के बाद थोड़ा सा ईज़ी गया था ये पेपर, ऐसा लग रहा था। तो वो इसलिए लग रहा था क्योंकि आप लोग पढ़े थे। उससे पहले प्रिपरेशन अगर कमी थी तब आपको हार्ड लग रहा था, अभी प्रिपरेशन आपका अच्छा था, आपको ईज़ी लग रहा था, और आप अभी आपको लग रहा था कि ये हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। उसका मतलब ये है कि आपका प्रिपरेशन है, लेकिन उसी को कंटिन्यू करना अभी मेन पॉइंट है। कंटिन्यू कैसे करना है, थोड़ा सा काम हो जाइए, खुद को कंपोज करिए और सोचिए कि एक लास्ट अटेम्प्ट, और 100% अटेम्प्ट मैं दूंगा। ऐसे सोच लिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। जैसे कि हमारे पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता है, तो हम लोग सोच लेते हैं कि इसके बाद ये स्ट्रेटेजी काम करेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे। आप जो भी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, जो भी नोट आप फॉलो कर रहे हैं उसको करिए। ऐसा मत करिए कि आप ए प्लेटफॉर्म से पढ़े थे और सोच रहे हैं कि ए प्लेटफॉर्म से मेरा नहीं हुआ, बी प्लेटफॉर्म में मैं चले जाता हूँ, जंप कर लेता हूँ। जंप मत करिए। जो प्लेटफॉर्म में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप पढ़िए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई XYZ ऐप से पढ़िए। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से कंटिन्यू करिए, वहाँ से नोट करिए, जहाँ से क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ से क्वेश्चंस करिए। जो आप स्ट्रेटेजी अपना रहे थे वो स्ट्रेटेजी अपनाइए। अभी आपके पास एक एडवांटेज एक ये है कि जो नया स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो पहले से पढ़ेगा, वो फर्स्ट से शुरू करेगा। आपको रिवीजन करना है बस। आप ऑलरेडी सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, आपको रिवाइज करना है। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, जो जो मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि आप एक बार सब कुछ पढ़ चुके हैं, जो जो मेन सब्जेक्ट है उसको उठा के एक एक बार खत्म कर लीजिए, पहले रिवाइज कर लीजिए। उनका क्वेश्चन आंसर हर दिन करते रहिए। जब आप पहले प्रिपेयर करते हैं तो एक बार रीडिंग करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आंसर करते रहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि रिवीजन तो करते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर PYQ ये सब बहुत कम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो PYQ है या जो क्वेश्चन आंसर है, वहाँ से आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है, ज़्यादा जानने को मिलता है आपको। वहाँ से आप रिवाइज करके आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपको पढ़ के नहीं पता चलेगा, पढ़ के आपको याद नहीं आएगा, वैसा चीज़ आपको पता चल जाता है। सो डोंट वरी, फोकस करिए और एक बार शुरू करिए। ये 2-3 दिन मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा कंपोज करिए अपने आप को। अगर आपको सैड लग रहा है, वो नॉर्मल है।
ऐसा देखिए, 20 से 30% लोग पास किए हैं, आपके साथ 70% लोग हैं जो कि अभी पास नहीं कर पाए हैं। और 70% लोगों में ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं था, उनके पास डेडिकेशन नहीं था, वो हार्ड वर्क नहीं किए थे। वो सब हार्ड वर्क किए हैं, सब डेडिकेटेड थे, सब पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बस कुछ लक का फैक्टर आप बोलिए, या वहाँ पे मार्किंग का फैक्टर बोलिए, या वहाँ पे जाने के बाद जो कंपोज थोड़ा सा हिल जाता है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ गलती वहाँ पे हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 70% लोग नहीं जानते, वो 70% लोग सारे के सारे हार्डवर्क किए हैं। तो उसी के हिसाब से आप लोगों को भी अभी कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो लोग अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोगों को भी अभी कंटिन्यू करना होगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि कोई दूसरा जॉब ले लेता हूँ, कोई दूसरा मैं कर लेता हूँ, मेरे से ये नहीं होगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, 120, 130, 140 ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है या तो घट रहा है, कोई भी 140 से ऊपर है या 130 से ऊपर है या कितना भी मार्क है, आपको अभी कंटिन्यू करना है। आपका कम मार्क हो, ज़्यादा मार्क हो, आप कंटिन्यू करिए, कंपोज रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट मेन है। मैं अगर अभी आपको मोटिवेट करूंगा, मोटिवेशन कुछ दे दूंगा, तो आप अभी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, उसको फिर पढ़ेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन जो कंसिस्टेंसी होगा, जो डेडिकेशन होगा, वो आपको लॉन्ग रन के लिए हेल्प करेगा। तो आप ऐसे सोच लीजिए कि मुझे इतना घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे इतना घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। इतने घंटे के बाद मुझे कुछ इतना एमसीक्यूज करना है, इसके बाद मैं जो चाहूँ, जो चाहे कर लूँ। जैसे कि कोई, अब आप, मैं समझ सकता हूँ कि आप 6 महीने, 1 साल से सोशल मीडिया से दूर हैं, दोस्तों से अच्छे से बात नहीं कर रहे, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो लगता है कि मतलब दुनिया से दूर हो गए। लेकिन और 6 महीना, बस और 6 महीना, ये जो एग्ज़ाम है 1 साल में तो नहीं होता, 6 6 महीना में होता है। तो 6 महीना बस आप दे दीजिए, और आप ट्रस्ट मी, 6 महीना आपको कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसे सोच लीजिए कि आप डॉक्टर बन चुके हैं, बस 6 महीना है वो डॉक्टर को आपको लगाने में। वो 6 महीना आप डेडिकेटेड होके पढ़िए, और जब भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़िए कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे ये पेशेंट को ट्रीट करना है। 150 पेशेंट को मुझे ट्रीट करना है, 300 में से 300 पेशेंट आ रहे हैं, मिनिमम 150 पेशेंट को मुझे ट्रीट करना है। उस हिसाब से आप जब पढ़ेंगे तो आप एक अलग वे में पढ़ेंगे, अलग वे से आपको रिमेंबर होगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो एक स्टूडेंट के हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अब जब हम इंटर्नशिप में आते हैं तो एक डॉक्टर के हिसाब से हम देखते हैं। जब भी कुछ पढ़ाई करना हो या कुछ देखना हो, कुछ भूल गए हैं, वो देखते हैं, तो वो जल्दी याद आ जाता है। तो वो वाला स्ट्रेटेजी अभी जो हम अपना रहे हैं, वो वाला स्ट्रेटेजी आप वहाँ पे अपनाइए, शायद तक वो हेल्प करे। और मैं अगर आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताऊं कि आपको ये करना है, वो करना है, तो वो हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी अभी अच्छे से नहीं बता रहा, क्योंकि आप जो स्ट्रेटेजी आप अपना रहे थे, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, ऑलरेडी आपका स्ट्रेटेजी बन चुका था, जो भी बन चुका है उसी को कंटिन्यू करिए, उसी के हिसाब से चलिए। और डोंट वरी, ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। मेरे बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि 3 बार, 4 बार, 5 बार दे के भी क्लियर कर चुके हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किए हैं। एक मेरा दोस्त है जो कि 4 बार, 5 बार अटेम्प्ट दिया था, उसका नहीं हुआ था, अभी 200 मार्क्स से भी ज़्यादा आया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उसका नॉलेज कम नहीं था। अगर 200 मार्क्स से ज़्यादा है, नॉलेज तो कम नहीं था, वो ट्राई करता रहा, वो कंटिन्यू करता रहा, वो बीच में टूटा नहीं। तो आप लोग भी वैसा कर सकते हैं, आप लोग भी उसको अपना सकते हैं। और डोंट वरी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और वीडियो के माध्यम से आपको बीच बीच में मैं कुछ कुछ बताता रहूँगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन पे आप बता दीजिए, कोई भी डाउट हो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। डोंट वरी, अगर 30% बच्चे कर सकते हैं तो 70% बच्चे भी कर सकते हैं। और आप लोगों के पास एडवांटेज है, वो भूलिए मत, आप वो एडवांटेज को यूटिलाइज करिए, और आप लोग भी कर सकते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कंटिन्यू करेंगे अपना जर्नी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।